नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करना भी एक यूनिवर्स का संकेत है आपके लिए कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप जो भी चाहते हैं ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। दोस्तों, हमारे भारत के ऋषि मुनि ये सब जानते हैं, लेकिन वो खुद को इस मोह माया की दुनिया से अलग रखना चाहते हैं, इसलिए वो इसका उपयोग नहीं करते। वो इस रहस्यमय शक्ति का उपयोग किसी भी भौतिक चीज़ को पाने के लिए नहीं करते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, कैसे अलौकिक शक्ति काम करती है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम जैसे समझते हैं, जैसे जानते हैं, ये उससे भी काफ़ी आगे है। यह हम जैसे सर्वसामान्य लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई शक्ति बहुत ही रहस्यमय होती है तो हमें उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। आकर्षण के विषय जब बात किसी रिलीजन की आती है, किसी भगवान की आती है, तो हम लोग इस पर संदेह करते हैं। दोस्तों, ये रहस्य खुद को वैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों, आज मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि योगी खुद को यूनिवर्स से जोड़ने में यूज़ करते थे, और आज भी ऐसे योगी हैं जो हिमालय में तपस्या साधना करके खुद को ब्रह्मांड से जुड़ने में कामयाब है। वो उस दिव्य शक्ति से खुद को जोड़ सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बारे में हम जैसे नॉर्मल लोगों को यही सवाल सताता है, हम उस डिवाइन शक्ति, उस दिव्य शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं, या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ उसे मैं कैसे पा सकता हूँ। लेकिन आप जब इन सब के बीच जो रिलेशन है वो ढूंढते हैं, तो ये आप ज़रूर महसूस कर पाएंगे कि कोई तो है जिसने ये सब सृष्टि बनाई है, हमें बनाया है। जो अलौकिक दिव्य शक्ति है जो इस समस्त ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाती है, और ऐसी सृष्टि को चलाती है, और ऐसी नेचुरल पावर भी है जो हमारे बस की नहीं है। जो दिव्य शक्ति ये सब निर्माण कर सकती है, वो इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, और हमारे लाख कोशिशों के बाद भी हम खुद को मरने से नहीं रोक सकते। इसका मतलब यही है कि जीवन और मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है। कोई तो डिवाइन पावर है जो मौजूद है। दोस्तों, इस डिवाइन पावर को हम भगवान, परमपिता, परमेश्वर, माँ, देवी, देवता, जगत जननी ये सब कहते हैं, और ये अलौकिक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है। हम कितने अनजान बने फिरे इस शक्ति से, लेकिन ये हर समय हमारे साथ रहती है, जो हमें नोटिस करती है। हम जो भी कर्म करते हैं वो सब इस यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम इस यूनिवर्स का ही एक भाग है। हम यूनिवर्स से अलग कभी नहीं हो सकते। इसका यही मतलब है कि जब भी आपका प्रार्थना करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए उसकी कल्पना करते हैं कि वो सब आपकी ज़िंदगी में साकार हो, फिर वो पैसा हो, किसी का प्यार पाना चाहते हो, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, जो भी भौतिक चीज़ें हैं उसे पाना चाहते हैं, ये सब आप अपने मन में विजुअलाइज करते हो। हर समय उसी का विचार आपके मन में चलता रहता है, और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जो भी आप सबसे अधिक सोचते हैं वही चीज़ें आपके साथ होती है। दोस्तों, तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये आकर्षण की शक्ति कैसे काम करती है। बहुत सारे लोगों को इस शक्ति को समझकर बहुत ही कम समय में अपनी ज़िंदगी को जैसे वे चाहते थे वैसे बनाया है। अपने जीवन अध्यात्म से चमत्कार होते हुए देखे हैं। दोस्तों, हम सब अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले यूनिवर्स हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारी कल्पना को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हमने प्रार्थना में मांगी चीज़ों को हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दोस्तों, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हमारे कल्पना अनुसार
होती है और कुछ ठीक उसके विपरीत होती है। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, मेरा साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब आपके साथ ही नहीं, यहाँ पर वो एनर्जी भी है जो आपके मैनिफेस्टेशन पर कंट्रोल करती है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। हम सब एक है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें ये जानने की दिशा आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्स खुद को चुने। हम ये कैसे बने कि यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करे। दोस्तों, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि हम उस चीज़ पाने के लिए कितने पात्र हैं। अगर वो चीज़ हमें मिल भी जाए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? क्या उतनी क्षमता हमारे भीतर है? दोस्तों, कई सारे ऐसे उदाहरण आपने समाज में देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा सफलता के कारण उनका जीवन ही विचलित हो जाता है। वो इस सफलता को संभाल नहीं पाते, कई सारी मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। भौतिक सफलता के कारण वो अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है जो भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन फिर भी वो आपको संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। किसी न किसी बुरी आदतों में वो खुद को डाल देते हैं और अपने जीवन का ही विनाश कर देते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स सब कुछ जानता है। हमारी सारी एक्टिविटी यूनिवर्स नोटिस करता है। हम यूनिवर्स के प्रति जितने समर्पित होते जाएंगे, जो भी हमारे पास है उसे हम कितने फुलफिल्ड है। दोस्तों, हम खुद को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, जिससे हम दिव्य शक्ति कहते हैं, उसे नहीं दे सकते। यूनिवर्स सब जानता है कि क्या हमारे जीवन के लिए उचित है और क्या नहीं। हम हमारे जीवन के प्रति जितने प्योर, शुद्ध, सात्विक हो जाते हैं, जब हम यूनिवर्स के जैसे खुद को डिवाइन बनाते जाते हैं, उस ईश्वर के प्रति सरेंडर करते जाते हैं, उसी प्रकार यूनिवर्स भी हमें रिस्पॉन्स करता है। दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हम गलत कामों को सही बनाने का प्रयास करते हैं, और हमारी सबसे बड़ी भूल यही है। दोस्तों, जब आप अपनी चेतना को प्योर बनाते हैं, अपने हर काम को पॉजिटिवली और निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो ज़रूर ये दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है, और इसी कारण आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है यूनिवर्स की दिव्य शक्ति। दोस्तों, तो यूनिवर्स को समझे, खुद को समझे और अपने जीवन को बदले। और ऐसे ही यूनिवर्स से जुड़ी हुई रहस्यमय बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।